कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहला पॉइंट कि जब आप IUPAC नेम लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जब आप उसका IUPAC नेम लिखेंगे तो आप किन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे जिससे क्वेश्चन बनने में आसानी हो। तो पहला पॉइंट, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज करिए ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है K4FeCN6। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ को समझना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ होता है। ये जो आपको Fe दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग सेंट्रल एटम, या फिर नाम देते हैं आयन, सेंट्रल एटम या आयन। और सेंट्रल एटम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीज़ प्रेजेंट रहेंगे सबको कह देंगे क्या? लिगेंड। लिगेंड के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लिगेंड वो स्पीसीज होते हैं जो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको काम जो करना है बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप IUPAC नेम लिखेंगे तो आपको सबसे पहला काम करना क्या है? लिगेंड के नेम को लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आपको हमेशा किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। इस ब्रैकेट को एक नाम दिया जाता है, कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहें या फिर हम कह लें इस ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले किसके नाम को लिखेंगे? लिगेंड के। चाहे वो लिगेंड एक जैसा हो या एक जैसा ना हो, एक से ज़्यादा टाइप का हो, कुछ भी हो, सबसे पहले आपको लिगेंड के नेम को लिखना है। और लिगेंड के नेम को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहने का मतलब, सपोज करिए कि आपके पास दो लिगेंड है, एक है लिगेंड NH3, ठीक है, और एक लिगेंड है क्या? H2O। तो इस लिगेंड का जो नाम है वो है एमाइन, AMMINE एमाइन, और इस लिगेंड का जो नाम है वो है एक्वा, AQUA एक्वा। दो है, एक का नाम क्या है? एमाइन है, और एक का नाम क्या है? एक्वा। तो बाबू ये है कि पहला लेटर हम देखते हैं तो A है, इसका भी पहला लेटर क्या है? A है। लेकिन इसके बाद का लेटर आप देखेंगे तो M है और यहाँ पे Q है। तो पहले कौन आता है भाई? पहले Q आता है या M आता है? तो भाई LMN है ना, उसके बाद ही क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा, PQRSTUVWXYZ है ना। तो M पहले आया, यानी कि आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा? NH3 एमाइन का। उसके बाद आपको लिखना होगा किसका? H2O का। बात क्लियर हो रहा है? क्या करना है आपको? ब्रैकेट के अंदर जो स्पीसीज प्रेजेंट रहेंगे उसमें से एक सेंट्रल एटम को आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन सा होगा? डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट है वो जनरली आपको क्या मिल जाएगा? एज ए सेंट्रल एटम। चाहे वो क्रोमियम हो, कॉपर हो, निकल हो, आयरन हो, मैंगनीज हो, है ना, सिल्वर हो, कोई भी हो, वो आपको सेंट्रल एटम के अंदर दिख जाएगा। और इसके अलावा जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उन सभी को हम क्या नाम देंगे? लिगेंड। लिगेंड के नेम को आपको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, और अगर लिगेंड एक जैसा होगा तो दो बार होगा, अगर दो बार है तो उसके लिए आप डाई लिखेंगे, डाई फॉर 2, अगर दो बार होगा तो। और अगर 3 बार होगा तो आप ट्राई लिखेंगे, 4 बार होगा टेट्रा लिखेंगे, 5 बार होगा पेंटा लिखेंगे, 6 बार होगा आप हेक्सा लिखेंगे। किसके नाम के पहले? तो जो लिगेंड आप लिख रहे हैं उसके नाम के पहले आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे जो लिगेंड लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, साइनाइड 6 है, यानी कि 6 लिगेंड लिखा हुआ है। तो 6 लिगेंड लिखा हुआ है तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे? 6 लिगेंड है यहाँ पे, तो 6 के लिए आप क्या लगा देंगे? हेक्सा। और इसका नाम क्या होता है? CN का नाम होता है साइनिडो।
तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको लिगेंड्स के नाम पता नहीं होंगे या फिर लिगेंड्स के नाम है ना आपको ध्यान नहीं होगा, तो हम आपको लिगेंड्स और चार्ज और उनके नेम को लिख देते हैं, आप उसको देखकर है ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला तो आपको हम बता दें, यहाँ पे स्पीसीज लिख दे रहे हैं, स्पीसीज। यहाँ पे जो चार्ज होगा और उन स्पीसीज का जो आप नेम लिखेंगे एज लिगेंड, जब वो लिगेंड के जैसा बिहेव करेंगे तो आप क्या नाम लिखेंगे, स्पीसीज, चार्ज, नेम एज लिगेंड। ठीक है, ये 3 बात। सबसे पहला स्पीसीज, हम न्यूट्रल स्पीसीज ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग H2O। H2O पे चार्ज क्या है, 0 है, और अगर हम नाम लिखें इसका तो हो जाएगा एक्वा, एक्वा। दूसरा है NH3, अगर हम इस पे चार्ज देखें तो 0, नाम होगा एमाइन, AMMINE, एमाइन। तीसरा अगर हम देखें CO तो 0 चार्ज, नाम हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल। चौथा अगर हम यहाँ देखें, चौथा वो हो जाएगा NH2 CH2 फिर NH2। तो भाई चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, चार्ज होगा 0, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, इथेन 1,2 डाईअमाइन, ऐसे इसको शॉर्ट में EN पढ़ लिया जाता है। एक और नाम होता है इसका, इथिलीन डाईअमाइन भी लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इथेन 1,2 डाईअमाइन लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गया? H2O चार्ज सबका 0 है, नाम एक्वा, एमाइन, कार्बोनिल, इथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, चलिए और कुछ स्पीसीज देख लीजिए। जैसे कि 2-3 और स्पीसीज देख लीजिए, इसको लिख लेने के बाद न्यूट्रल के अंदर ही आएगा। एक तो आ जाएगा आपका NH2CH3, चार्ज 0, और ये हो जाएगा इसका नाम मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन ये। ठीक है, उसके बाद अब कुछ चार्ज वाला देख लीजिए। जैसे मान लीजिए रहेगा Cl-, Cl रहेगा, तो आपको पता है चार्ज -1 होता है Cl पे, -1। अगर Br होता है तो Br पे भी चार्ज -1 है, अगर I है तो I पे भी चार्ज -1 है, और अगर F है तो F पे भी चार्ज डेफिनेटली -1 है। नाम क्या होगा सबका एक जैसा नाम, Cl है तो आप क्लोरो लिखो या क्लोरिडो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लोरो या क्लोरिडो लिख सकते हैं, क्लोरिडो भी लिख सकते हैं। Br का ब्रोमो या फिर ब्रोमीडो। ठीक है, आयोडीन का आयोडो या आयोडीडो, फ्लोरीन का फ्लोरो या फ्लोरिडो, FLUO है। ठीक है, फ्लोरो या फ्लोरिडो। ठीक है, क्लियर है बात, नोट कर लीजिए। नोट कर ही लिए होंगे आप लोग, 2-3 और देखिए। जैसे अगर OH रहेगा तो चार्ज क्या लिखेंगे आप, -1, और
नेम एज लिगेंड क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर रहेगा CN, CN तो CN पे चार्ज -1, नाम क्या हो जाएगा, साइनीडो, साइनीडो। ठीक है। अगर रहेगा NO2 -1 तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हो जाएगा बाबू नाइट्रीटो N, और अगर ONO- रहेगा तो यहाँ पे नाम हो जाएगा नाइट्रीटो O। मतलब ये है नाइट्रीटो O, मतलब ये है कि जो मोड ऑफ अटैचमेंट है, अगर लिगेंड क्या करता है, N के तरफ से लोन पेयर डोनेट करता है तब तो नाम होगा नाइट्रीटो N, और अगर O के तरफ से डोनेट कर रहा होगा तो नाम होगा नाइट्रीटो O। ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको NO2 या ONO लिखा मिलेगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अब एक आ जाता है SCN -1, तो यहाँ पे -1 नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो, साइनेटो, थायोसाइनेटो नाम हो गया इसका। और अगर NCS रहेगा माइनस तो नाम क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो नेटो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर CO3 रहता है तो चार्ज हो जाता है -2 और नाम हो जाएगा कार्बोनेटो। ठीक है, कार्बोनेटो। और आपको हम बता दें, ये डाइडेंटेड लिगेंड के अंदर कुछ हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं। CO3 2-, एक हो जाता है C2O4 2-, तो यहाँ पे हो जाता है -2, नाम हो जाएगा ऑक्सालेटो। इसको शॉर्ट में OX भी पढ़ लेते हैं, ऑक्सालेटो। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए उसके बाद एक हो जाता है स्पीसीज SO4 2-, तो इसके ऊपर चार्ज -2 है, नाम क्या हो जाएगा, सल्फेटो, सल्फेटो। ये हो गया सल्फेटो। ठीक है, कोई दिक्कत। आपको इतना याद रखना है अगर आप इतने लिगेंड के नाम को और उसके चार्ज को लर्न कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब आप लोग को हम बताते हैं कैसे और आगे काम करके हम लोग IUPAC नेम लिख पाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग अब बात करने जा रहे हैं क्या, IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको जो बताया गया उसको ध्यान रखना है कि कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिगेंड के नाम को पहले लिखना है, उसके बाद सेंट्रल एटम के नाम को लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के हेल्प से आपको हम क्वेश्चंस को बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही पे रख रहे हैं, K4FeCN
होल 6 और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आयोनिक कहलाते हैं। ये आयोनिक में आ जाएगा। अब ये आयोनिक में क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक पार्ट इसका पॉजिटिव होगा और एक पार्ट इसका नेगेटिव होगा, तो इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड नाम दे देते हैं। जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो आपको हर हमेशा ध्यान रखना है कि कैटायन के नाम को पहले लिखना है, उसके बाद एनायन के नाम को लिखना है। लेकिन आप हमेशा एक काम सबसे पहले करेंगे, नाम को लिखने से पहले सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है सेंट्रल एटम पे जो चार्ज बच जाएगा जब सेंट्रल एटम के साथ जितने भी लिगेंड को हम हटा देंगे, तो उस चार्ज को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालना है? बहुत आसान। तो सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, आप जो बोल ले कोई दिक्कत नहीं, आप ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, एक ही बात है, ऑफ Fe का क्या मान लिया गया? X। अब सॉल्व कैसे करना है? कितने बार पोटेशियम? 4 बार। एक पोटेशियम का +1 चार्ज होता है। किस X का चार्ज +1 होता है? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। चार्ज क्या आ जाएगा बाबू? +1। Fe पे X 6 इंटू साइनाइड का -1 रखेंगे, 0। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया साइनाइड पे चार्ज -1, तो 4 + X -6 = 0, प्लस माइनस आ गया। और X 4 में से 6 को घटा देंगे, 2 आ जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा, और X = वैल्यू क्या आ जाएगा? +2। यानी कि चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +2। इस दिए गए कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का वो है +2। ठीक है, अब आते हैं इसके नाम पे। जब नाम लिखेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कैटायन के नाम को पहले लिखना है, एनायन के नाम को बाद में लिखना है। अब कैटायन आपका जो है वो ब्रैकेट के बाहर है, इसे काउंटर आयन कहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के बाहर होगा अगर वो चीज रिपीट कर रहा है तो उसके रिपीटेशन को आपको इंडिकेट नहीं करना है नंबर के फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे रिपीट हो रहा था ये 6 बार, इसके लिए हम लोग हेक्सा लिख रहे थे, लेकिन इसके लिए टेट्रा नहीं लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? तो के का जो नाम है वही लिखेंगे। के का नाम क्या है? तो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, के का नाम हो जाएगा इसका के का पोटेशियम। क्या ये बात क्लियर है? हम पोटेशियम के पहले डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। ये नियम आपको समझ में आ रहा, रूल समझ में आ रहा। अब हम लोग ब्रैकेट के अंदर मूव करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या बताया आपको? सबसे पहले लिगेंड के नाम को लिखोगे आप। 6 बार है इसलिए हम क्या लिख लेंगे यहाँ? हेक्सा, और CN का नाम हो जाएगा हेक्सा के बाद साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। क्लियर है बात? कोई डाउट रह गया नहीं ना? पोटेशियम हेक्सा साइनिडो। इसके बाद जब सेंट्रल एटम के पास पहुंचेंगे तो लिगेंड एटम का जो नाम होगा उसको एंड करेंगे ATE वर्ड से। किससे? ATE वर्ड से। जैसे कि अगर सेंट्रल एटम, ध्यान रखेंगे, अगर सेंट्रल एटम Fe होगा तो फिर इसके नाम को हम अंत करेंगे ATE से, तो नाम क्या हो जाएगा? फिरेट। अगर सेंट्रल एटम मान लीजिए Cu है और अगर हम ATE से अंत करेंगे तो नाम हो जाएगा क्यूप्रेट। कोई दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। अगर CO रहेगा तो नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। ठीक है, अगर निकल होगा, Ni होगा तो नाम क्या हो जाएगा भाई? नाम हो जाएगा निकलेट, निकलेट। ये सब कब अप्लाई करना है? ये तब अप्लाई करना है जब आप सेंट्रल एटम के ऊपर क्या देखेंगे? माइनस चार्ज। यानी कि यहाँ पे जो नाम हो जाएगा सेंट्रल एटम का वो हो जाएगा फिरेट। इसके बाद आपको ब्रैकेट लगा देना है। सेंट्रल एटम के नाम को लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपको 2 दिख रहा है, बस उसी को रोमन में लिख देना है। ये हो गया आपका कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ
द गिवन कंपाउंड, ये आपका प्रश्न था, क्वेश्चन था, और ये है आपका आंसर। लेकिन इस पूरे आंसर को बनाने के लिए आपको लिगेंड्स के चार्ज को और लिगेंड के नाम को लर्न करना होगा, जितना हम बोर्ड पे लिख दिए थे थोड़ी देर पहले। इसके बाद जो कंपाउंड दिया रहेगा उसमें सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, इसके बाद नेम को लिखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और देख लीजिए आप लोग, इतना नोट करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे CuNH3 होल 4 और ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है Cl2। कैसे नाम लिखेंगे इसका, इस कंपाउंड का? बहुत इजी है। सबसे पहले सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu be X। ठीक है, तो यहाँ पे Cu को हम X मान लिए हैं और 4 बार मेरे पास अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, अभी बताया गया आपको, और 2 बार क्लोरीन है तो 2 × -1 इक्वेट करेंगे हम 0 से। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा X + 0 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 = 2 इज इक्वल टू 0 और X -2 इज इक्वल टू 0। फाइनली X इज इक्वल टू आ जा रहा है +2। मतलब कि अपने पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu जो है इज +2। अब IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले आपको हम बताया है कि फर्स्ट वाला केटायन और सेकंड वाला ऑलवेज एनायन। केटायन के नाम को लिखना है, हम लिखेंगे यहाँ पे। अभी केटायन कौन सा है? स्क्वायर ब्रैकेट वाला। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा बोला गया आपको कि लिगेंड के नाम को आप पहले लिखेंगे। ठीक है, अब लिगेंड यहाँ पे NH3 है और कितने बार? ये 4 बार। तो आप नाम जब लिखेंगे तो पहले लिख लेंगे टेट्रा, क्योंकि 4 के लिए टेट्रा होता है, और उसके बाद लिखेंगे AMMINE यानी कि एमाइन, टेट्रा एमाइन। अब लिगेंड का नाम कंप्लीट हो जाएगा तो सेंट्रल एटम के नाम पे आएंगे। सेंट्रल एटम का जब नाम देख रहे हैं तो इसके ऊपर देखिए हम क्या चार्ज दिख रहा है? प्लस। तो जब प्लस चार्ज दिखेगा या कोई चार्ज नहीं दिखेगा तो जो नाम है वही लिखना। यानी कि अगर Cu का नाम कॉपर होता है तो Cu का नाम आप कॉपर ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है रोमन में, ब्रैकेट के अंदर। कितना बार है भाई? 2 है, तो 2 यहाँ पे 2 लिख लिया गया। तो ब्रैकेट का नाम यानी कि केटायन का नाम हम पूरा कंप्लीट कर चुके। अब आते हैं एनायन के नाम। हम क्या बताया? ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज है उसके नंबर को इंडिकेट नहीं करना है। दूसरा बात, Cl जो है अगर ब्रैकेट के अंदर होता तो नाम होता क्लोरिडो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है तो क्लोरिडो नहीं होगा क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। नाम क्या होगा इसका? क्लोराइड। क्लियर है बात? समझ में आया कैसे लिखना है? कहीं कोई दिक्कत? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। यहाँ पे 2 पार्ट है, प्लस एक माइनस। फर्स्ट पार्ट आपका केटायन है, सेकंड पार्ट आपका एनायन है। केटायन जो है वो ब्रैकेट वाला फॉर्म है, ब्रैकेट के अंदर आपको लिगेंड के नाम को पहले लिखना है। लिगेंड यहाँ पे 4 बार है तो टेट्रा एमाइन। Cu का नाम कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर, और ब्रैकेट के बाहर आते हैं तो ये 2 बार है, उसको नहीं लिखना है। Cl का नाम क्लोराइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और हम ले रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है CONH3 होल 6 और ब्रैकेट के बाहर है Cl3। एकदम सेम है, केवल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ 4 बार था और यहाँ पे कितने बार है, 6 बार है। काम वही करना है आपको, इसका पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO बी X, यहाँ पे हो गया X प्लस 6 इंटू एमोनिया का 0 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का -1 इक्वेट करेंगे 0 से। 3 बार क्लोरीन है, क्लोरीन का -1। X 6 इंटू 0 0 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि X इज इक्वल टू फाइनली आ जा रहा है +3। ये है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आपको पता है ये। अब हम नाम लिखेंगे तो पहले आप अपने मन से प्लस और ये माइनस ये होगा और ये आयनिक कंपाउंड के अंदर आएगा। अब ब्रैकेट का जो आप नाम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर स्पीसीज का 6 बार है तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हेक्सा, और NH3 का नाम हो जाता है एमाइन, तो हेक्सा एमाइन। इसके बाद CO का नाम कोबाल्ट। अब कोबाल्ट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या दिख रहा है हमको, पॉजिटिव जब होता है तो सेंट्रल एटम के नाम में कोई बदलाव नहीं, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 जरूर होगा, ये लिख लिए। अब ब्रैकेट के बाहर ये 3 बार है तो ट्राई यहाँ नहीं लिखना है, Cl है तो नाम क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्यों क्लोराइड लिखना है, क्लोरिडो क्यों नहीं लिखना है, इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि ये अभी लिगेंड नहीं है। क्लियर है बात, कहीं कोई डाउट? चलिए जल्दी से लिख लीजिए फट से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया उसमें सारा आयोनिक था। अभी हम लोग नॉन आयोनिक इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया गया NiCO होल ऐसा CO होल 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, ये नॉन आयोनिक के अंदर आ जाएगा, नॉन आयोनिक। अब ये नॉन आयोनिक क्यों होगा उसके पीछे का भी रीज़न समझ लीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस वाला बात है ही नहीं। ठीक है, केवल एक ही पार्ट है और ये क्या होगा, नॉन आयनिक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है अभी। तो हम काम वही करेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल भी क्या मानना पड़ेगा बाबू, X। अब निकल का X हो गया, 4 बार कार्बोनिल है, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू CO का चार्ज आपको 0 बताए हैं, यानी कि X का वैल्यू यहाँ पे 0 निकल कर आ जाएगा। 4 इंटू 0 0 होता है, चार्ज 0 आ गया। नाम कैसे लिखना है भाई, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड यहाँ पे 4 बार है और CO जो है वो कार्बोनिल है, टेट्रा कार्बोनिल नाम हो गया, टेट्रा कार्बोनिल। क्लियर है बात। लेकिन जब हम बात करते हैं इसका सेंट्रल एटम पे, तो भाई यहाँ पे हमें कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, सेंट्रल एटम का जो नाम होता है वही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे। इसका मतलब सेंट्रल एटम के नाम में चेंज तभी लाना है जब इसके ऊपर चार्ज माइनस दिखेगा। अगर प्लस या फिर कोई चार्ज नहीं दिखता है तो जो नाम है वही लिखना है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, जल्दी से लिखिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें लिगेंड जो है अभी तक एक ही लिगेंड था। अब अगर एक से ज़्यादा लिगेंड रहेगा तो फिर आप कैसे क्वेश्चन, आपका अप्रोच क्या होगा, आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है CO NH3, ये 4 बार है, फिर H2O 1 बार है, Cl भी 1 बार है, और फिर ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट के बाहर है Cl2। ये रहा क्वेश्चन। ये कैसा है, आयोनिक या नॉन आयोनिक? सर ये आयोनिक है क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट प्लस और सेकंड वाला पार्ट माइनस होगा। अभी सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO बी क्या ले लिया जाए, x प्लस 4 इंटू एमोनिया का 0 प्लस 1 इंटू वाटर का 0 प्लस 1 इंटू क्लोरीन का -1, एक क्लोरीन है, फिर ब्रैकेट के बाहर भी है 2 क्लोरीन, 2 इंटू -1। इक्वेट हमेशा कितना से करेंगे, 0 जब तक कोई चार्ज दिया हुआ ना हो। अगर चार्ज रहता तो वही लेते हैं हम लोग यहाँ। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के यहाँ पे x -3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू फाइनली क्या आ गया +3, और x क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। नाम क्या होगा। अब यहाँ देखिए 3 लिगेंड है, एक का नाम एमाइन है, एक का नाम एक्वा है, एक का नाम क्लोरिडो है। 3 लिगेंड है, दोबारा एक बार है ना। NH3 का नाम A से स्टार्ट हो रहा है, AMMINE एमाइन। H2O A से स्टार्ट हो रहा है, AQUA एक्वा। Cl C से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरिडो या क्लोरो, कुछ भी लिखो, क्लोरिडो या क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शायद देखने में दिक्कत हो रहा होगा आपको, इस तरफ लिख देते हैं। NH3 एक्वा एमाइन, H2O एक्वा और Cl क्लोरिडो। अगर आप यहाँ देखें तो 3 लिगेंड है, 2 का नेम स्टार्टिंग लेटर सेम है, और यहाँ पे सेकेंड लेटर देखते हैं तो पहला M है और उसके बाद Q है। इट मीन्स इस कंपाउंड का जो नाम हमको लिखना होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम चले तो पहले नाम किसका लिखना होगा, 100% एमाइन का, क्योंकि पहले M आता है फिर Q आता है। अब एमाइन है कितने बार, 4 बार, तो भाई यहाँ पे हो जाएगा टेट्रा एमाइन, AMMINE एमाइन। ठीक है। H2O कितने बार है, एक बार, एक बार के लिए कुछ लिखते नहीं, सिंपली एक्वा लिखोगे, AQUA एक्वा। और Cl का नाम क्लोरिडो, वो भी एक बार है, क्लोरो या क्लोरिडो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरो या क्लोरिडो। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इस तीनों लिगेंड का नाम हम लोगों ने लिख लिया। अब आते हैं सेंट्रल एटम पे, यहाँ पे चार्ज आप प्लस लगा लो, यहाँ माइनस लगा लो अपने मन से। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो भाई जो नाम है उसका वही लिखेंगे, यानी कि नाम है इसका कोबाल्ट, तो हम लोगों ने कोबाल्ट लिख लिया। और ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हम लोग चार्ज देंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, 3 है और Cl2 है तो यहाँ डाई नहीं लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। बोलिए कोई डाउट रह गया? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो ज़रूर पूछेंगे आप, जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई लिखा होगा। कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जिनके नाम में पहले से क्या लिखा होगा बाबू, डाई ट्राई। तो उस केस में आपको कैसे काम करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है CO, क्वेश्चन है COEN3, ठीक है, और इसके पावर में चार्ज दिया हुआ है 3+, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम आपको करना नहीं है, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहले तो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे डेफिनेटली। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO भी क्या मान लेंगे, X। तो यहाँ पे हो जा रहा है X + 3 × EN, मतलब इथेन 1,2 डायमाइन, चार्ज 0। इक्वेट कितना से करेंगे, इस बार हम लोग करेंगे इक्वेट इसको 3 से, क्योंकि चार्ज यहाँ पे क्या है 3+, ठीक है, बात क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हमको x का वैल्यू मिल गया +3, क्योंकि 3 × 0 0 हो जाएगा और x का वैल्यू +3 आ गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 हो गया। अब नाम लिखेंगे तो इथेन, EN का नाम क्या है, EN का नाम हम लिखेंगे तो लिखेंगे इथेन 1,2 डाईएमाइन। अगर आप इसके नाम को देखें तो पहले से ही डाई वर्ड लग गया हो। जिस लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई वर्ड लग जाएगा, अगर वो चीज, वो लिगेंड रिपीट करेगा एक से अधिक बार, तो फिर क्या करना है। अगर वो लिगेंड 2 बार होगा, अगर वो लिगेंड 2 बार होगा तो आपको लिखना है बिस, याद रखना है। अगर 2 बार होगा तो फॉर 2, अगर 3 बार होगा तो ट्रिस फॉर 3। कितने बार है यहाँ पे, 3 बार है, तो आप इसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, ट्रिस। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन। क्लियर है बात। अब सेंट्रल एटम पे चले जाते हैं। लिगेंड के नाम को हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया है। चार्ज देख रहे हैं यहाँ पे 3+ है, तो नाम जो होता है वही लिखेंगे, यानी कि कोबाल्ट। ब्रैकेट के बाहर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आयन। अभी तक किसी में भी चार्ज नहीं था, क्वेश्चन में हम लोग खुद से प्लस माइनस लगा रहे थे। तो जब क्वेश्चन में दिया रहेगा ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे आयन वर्ड लगाना है, क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है, ये क्या है, आयनिक है, इसलिए आपको आयन वर्ड लगाना है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं जो आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है MnH2O होल 6 और ब्रैकेट के बाहर हो जा रहा है 2+। इसके IUPAC नेम को आपको लिखना है।